हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो गए। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो का 5th चैप्टर इंडिगो, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आप पढ़ोगे गांधी के कंट्रीब्यूशन देश की आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट स्टूडेंट्स वो ये रहेगा कि मॉडर्न इंडिया में जो फर्स्ट टाइम जो विक्ट्री हुई थी सिविल डिसओबीडियंस की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें गांधी जी के जो एफर्ट्स हैं, जो कंट्रीब्यूशन है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। वैसे ही उनको फादर ऑफ नेशन नहीं कहा जाता। उनके एफर्ट्स को देखते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, जो कंट्री के फ्रीडम के लिए उन्होंने किया है, तो उन्हें उसी चीज़ के बेस पर उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके एफर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली बिहार में जो चंपारण नाम की जो जगह है, तो वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से मुक्ति दिलाने के लिए कितने एफर्ट्स गांधी जी ने लगाए, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। ओके, तो बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले स्टूडेंट्स। और यदि आप चाहते हो कि इस चैप्टर पर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बने, आप इसको अच्छे से समझो, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा। और यदि आपको लगे कि आपको अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए स्टूडेंट्स। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए कम टू द पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट्स। सो 5th चैप्टर इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। ये एक जर्नलिस्ट थे स्टूडेंट्स, एक पत्रकार थे ये। इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द चैप्टर, चैप्टर और लेखक का इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ने वाले हैं। लुइस फिशर वॉज एन अमेरिकन राइटर। लुइस फिशर जो थे अमेरिकन राइटर थे, लेखक थे। ही स्टार्टेड हिज करियर, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में। एंड रोट, लिखे, फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अ नंबर ऑफ अदर पब्लिकेशंस। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए और दूसरे कई प्रकाशनों के लिए उन्होंने काम किया था, लिखा था, आप ऐसा मान सकते हो। ही केम टू इंडिया, वो भारत आए, एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई महात्मा गांधी। जब वो भारत आए तो महात्मा गांधी से बहुत अधिक वो प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। दिस ऐसे हैज़ बिन टेकन फ्रॉम हिज बुक, यह ऐसे जो है लिया गया है जो ये राइटर थे लुइस फिशर, उनकी किताब से। कौन सी किताब स्टूडेंट्स? वो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि जब वो भारत आए तो महात्मा गांधी की लाइफ से वो इतने अधिक इंस्पायर हुए थे, इतने अधिक इन्फ्लुएंस हुए थे कि स्टूडेंट्स उन्होंने गांधी जी पर एक किताब ही लिख दी थी। कैसे लिख दिया था? जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और जो ये इसमें चैप्टर आप पढ़ रहे हो इंडिगो, ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का ही एक पार्ट है, इस बुक का ही एक हिस्सा है ये। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ही टेल्स अस, वह हमें बताता है, हाउ गांधी फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस, की किस प्रकार से गांधी ने लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ वो लड़े थे। डन टू पेजेंट्स, यानी कि जो किसानों के साथ अन्याय किया गया था उसके विरुद्ध वो लड़े थे। ऑफ चंपारण, कहाँ के किसान थे वो? चंपारण के किसान। बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, यानी कि ब्रिटिश जो जमींदार थे, जो भूमि अधिपति थे, उनके द्वारा चंपारण के जो किसान थे उनके साथ जो अन्याय किया गया था, उस अन्याय से उनको जीत दिलाने के लिए किसानों को गांधी जी किस प्रकार से लड़े थे, वो जो चीज़ें हैं इस राइटर ने इस टॉपिक के द्वारा हमको बता रहा है। ही फॉट अगेंस्ट द अथॉरिटीज यूजिंग सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग करते हुए वो सरकार के विरुद्ध भी लड़े थे। ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज फाइट अगेंस्ट द अथॉरिटीज़, और उनको सफलता मिली थी सरकार के विरुद्ध जो ये लड़ाई थी उनकी सत्याग्रह और अहिंसा को लेकर, तो उसमें उनको विक्ट्री मिली थी स्टूडेंट्स। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर, यानी कि चैप्टर का जो डिटेल समरी उस पर डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटेंसली, वॉचफुली और कॉन्शियसली फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। काफ़ी लेंदी आपकी डिटेल समरी रहेगी, और इसमें से जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो फाइनल पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पर। इन 1942, 1942 में लुइस फिशर विजिटेड महात्मा गांधी ऑफ हिज आश्रम इन सेवाग्राम। 1942 में स्टूडेंट्स लुइस फिशर ने यात्रा की थी भारत की, और वो स्पेशली महात्मा गांधी के पास गए थे, उसके आश्रम सेवाग्राम, उससे मिलने के लिए। गांधी टोल्ड हिम, गांधी ने उन्हें बताया, यानी कि जब वो गांधी जी के पास जाते हैं तो गांधी जो है उनको बताते हैं किस प्रकार से उन्होंने चंपारण के जो किसान थे उनको विक्ट्री दिलाई थी, तो उसके बारे में बता रहे हैं। और वो उस बात को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद उन्होंने फिर ये जो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक जो थी, ऐसे जो था लिखा था, और उसमें से ये एक जो है पार्ट उस ऐसे का इंडिगो जिसको आप पढ़ रहे हो वो है ये। तो देखिए, गांधी टोल्ड हिम, गांधी ने लुइस फिशर को बताया कि हाउ इन 1917, किस प्रकार से 1917 में ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया था टू फाइट, लड़ने का, फॉर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, यानी कि अंग्रेज़ों को भारत से डिपार्चर भगा देने का, वहाँ से चले जाने के लिए उनको कहने का जो उन्हें डिसाइड किया था उसके वो विरुद्ध कैसे लड़े थे। यानी कहने का मतलब इसमें क्या रहेगा कि 1917 में गांधी जी ने फैसला कर लिया था कि भाई अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, भारत से अंग्रेज़ों को भगाने का उन्होंने डिसाइड कर लिया था। ओके, इन 1916 में महात्मा गांधी वेंट टू लखनऊ,
महात्मा गांधी लखनऊ चले जाते हैं टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन था, कन्वेंशन था, जो अधिवेशन था, उसको अटेंड करने के लिए वो 1916 में कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए थे स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद क्या होता है? देयर ए पेजेंट, पेजेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स फार्मर। वहाँ एक किसान था नेम्ड राजकुमार, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था। मेट हिम, वहाँ पर एक किसान आया जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, वो गांधी जी से मिला। तो गांधी जो है अपनी यहाँ स्टोरी बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो बिहार में चंपारण के जो पेजेंट्स थे, तो उन पर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो टॉर्चर कर रहे थे, जो उनको कंपेल्ड कर रहे थे, वो मजबूर कर रहे थे, क्रस्ट किया जा रहा था उनको, तो उनको विक्ट्री दिलाने के लिए किस प्रकार गांधी ने एफर्ट्स लगाए थे। तो वो सारी बातें वो उसको, इस राइटर को, लुईस फिशर को बता रहे हैं, जो वो आश्रम में उनके गए थे। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है सभी को? गुड। ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू मीट गांधी, यानी कि उस किसान ने बताया गांधी को कि वह चंपारण से आया है और गांधी से मिलना चाहता है। ही रिक्वेस्टेड गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट, और उसने गांधी से रिक्वेस्ट भी की टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट, कि वह उनके ज़िले में आ जाए, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वो आए, एंड फाइंड ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेजेंट्स, और किसानों की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढे। क्योंकि जो ये राजकुमार शुक्ला था, इसने भी सुना था कि गांधी जो है वो गरीब किसानों के हित के लिए, यानी कि पूरे देश के हित के लिए लड़ता है। तो वही चीज़ सुनकर वो गांधी जी के पास आया था कि गांधी उनकी सहायता करेगा, और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो उन पर टॉर्चर कर रहे हैं, जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे राहत मिलेगी और गांधी उनको विक्ट्री दिलाएगा। तो इस प्रकार से वो सम्मेलन में गया था, और गांधी से उसने प्रार्थना भी की कि प्लीज़ मेरे वहाँ डिस्ट्रिक्ट में चलिएगा, क्योंकि बिहार में जो चंपारण जो ज़िला था वहाँ प्रॉब्लम चल रही थी ज़्यादा। तो उसे रिक्वेस्ट की अपने ज़िले में उसको गांधी जी को ले जाने के लिए कहा उन्होंने। एंड फाइंड ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेजेंट्स, और किसानों की जो समस्या है उनका समाधान पाने के लिए भी उन्होंने कहा। ही कंप्लेंड अबाउट द इनजस्टिस, और राजकुमार शुक्ला ने शिकायत की अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ऑफ बिहार, बिहार के जो जमींदार थे, जो भूमि अधिपति थे, उनके द्वारा जो अन्याय किया गया था छोटे किसानों पर, उसकी शिकायत भी उन्होंने गांधी जी को की। राजकुमार शुक्ला विल इलिटरेट, राजकुमार शुक्ला जो थे वैसे अनपढ़ थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, किंतु वो बहुत दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे, काफ़ी डिटरमाइन पर्सन थे वो। देखिए स्टूडेंट्स आगे, ही एकम्पनीड गांधी वेर एवर ही वेंट, यानी कि राजकुमार शुक्ला जो है साथ गए गांधी के, वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी गांधी गए, जहाँ भी कोई सम्मेलन होता था तो गांधी के साथ वो रहते थे। ही इवन वेंट टू अहमदाबाद एट गांधीज आश्रम, यानी कि यहाँ तक वो गांधी के साथ उसके आश्रम अहमदाबाद में भी गए। इन द एंड, अंत में, गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने बताया शुक्ला को, टू मीट, मिलने के लिए, इन कलकत्ता, यानी कि गांधी ने कहा कि ठीक है भाई, आप मेरे साथ हो, आपको ज़रूरत है, यानी कि आप एक्चुअल में प्रॉब्लम में हो, तब मेरा साथ दे रहे हो, तो आप मुझे कलकत्ता में मिलो। देन ही कुड टेक गांधी विद हिम टू चंपारण, तब वो गांधी जी को ले जा सका, कौन? राजकुमार शुक्ला, कहाँ? चंपारण, अपने साथ वो चंपारण ले जा सका। यानी कि गांधी जी ने कहा कि मैं कलकत्ता आऊँगा, वहाँ मुझसे मिलिएगा, और वहाँ जो राजकुमार शुक्ला था वो गांधी जी को कुड टेक ले जा सका अपने साथ, कहाँ? चंपारण। वैन गांधी रीच्ड कलकत्ता, जब गांधी जो कलकत्ता पहुँचे, शुक्ला वॉज वेटिंग फॉर हिम, शुक्ला उनका इंतजार कर रहा था। दे बोर्डेड ए ट्रेन, उन्होंने ट्रेन पकड़ी या ट्रेन में सवार हुए, फॉर पटना इन बिहार, बिहार में पटना के लिए वो वहाँ उन्होंने ट्रेन पकड़ी। देर शुक्ला टुक हिम टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, वहाँ जो शुक्ला था स्टूडेंट्स, वो गांधी जी को कहाँ लेकर गया? हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के घर पर वो उसको लेकर गया। हु लेटर बिकेम, जो बाद में बने थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले राष्ट्रपति बने थे भारत के, राजेंद्र प्रसाद, तो उनके घर पर गांधी जी को लेकर वो गया। ही वॉज आउट ऑफ टाउन, उस राजेंद्र प्रसाद जो थे कस्बे से बाहर थे। बट हिज सर्वेंट लेट देम स्टे देयर, किंतु जो राजेंद्र प्रसाद का जो नौकर था, जो सर्वेंट था, उसने उनको वहाँ ठहरने दिया। गांधी वॉन्टेड टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, गांधी जो थे वॉन्टेड, चाहते थे, टू गेट, प्राप्त करना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी सूचना, अबाउट द सिचुएशन, उस सिचुएशन के बारे में, इन चंपारण। अब गांधी जी चाहते थे कि चंपारण में जो भी स्थिति चल रही है उसकी मुझे पूरी सूचना मिलनी चाहिए, जब तक पूरी सूचना नहीं मिलेगी तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। सो ही वेंट फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, इसलिए गांधी जी ने फैसला किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज ऑन द वे टू चंपारण, जो कि कहाँ पड़ता था? ये चंपारण के रास्ते में था, यानी कि जब हम चंपारण पहुँचे तो रास्ते में मुजफ्फरपुर आता है। तो गांधी ने डिसाइड किया कि भाई चंपारण जाने से पहले मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी कि क्या एक्चुअल में किसानों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। तो गांधी ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। ओके, गांधी सेंट ए टेलीग्राम, गांधी ने एक टेलीग्राम भेजा, सूचना भेजी टू प्रोफेसर JB कृपलानी को,
यानी कि प्रोफेसर जेबी जो कृपलानी थे उनको गांधी ने सूचना भेजी, तार भेजा। whom he had seen at शांति निकेतन, whom जिसे he had seen गांधी ने देखा था, गांधी जिससे मिले थे एट द शांति निकेतन, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो आप आश्रम बोल सकते हो, एक स्कूल बोल सकते हो, प्राइमरी विंग, तो वहाँ जो है गांधी ने प्रोफेसर जेबी कृपलानी को देखा था। एट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में ही स्टेड व ठहरा फॉर 2 days 2 दिन के लिए एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी, तो वहाँ वो प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन के लिए वो ठहरा, कहाँ, मुजफ्फरपुर में। द न्यूज ऑफ गांधीज अराइवल, गांधी के जो पहुंचने की खबर थी स्टूडेंट्स, स्प्रेड इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में पूरी तरह से वो फैल गई थी सूचना। लॉयर्स आल्सो केम टू सी गांधी, यानी कि वहाँ के जो वकील थे मुजफ्फरपुर के, वो गांधी को देखने के लिए आए। दे यूज टू रिप्रेजेंट पेजेंट, यानी कि वे प्रस्तुत करते थे, उपस्थित करते थे किसानों को, किसानों का जो समूह था उसको कोर्ट्स में, यानी कि उन्होंने गांधी को बताया कि हम किस प्रकार से, वकील कहते हैं गांधी जी से जब वो मिलने आते हैं मुजफ्फरपुर में, कि हम किस प्रकार से किसानों के समूह को कोर्ट में, कचहरी में पेश करते हैं। गांधी रिब्यूक्ड देम, गांधी ने उनको डांटा, देखो रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा कि ये किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इनसे बड़ी फीस ले रहे हैं और इनको कोर्ट कचहरी में पेश कर रहे हैं, तो गांधी रिब्यूक्ड देम, गांधी ने उनको डांटा फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, बड़ी मात्रा में फीस इकट्ठी करने के कारण डांटा उनको, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो कि साझे पर खेती करते हैं, जो कि बटाईदार होते हैं, तो बटाईदारों से, उन किसानों से इतनी बड़ी फीस वसूल करने के जुर्म में गांधी जी ने उन जो लॉयर थे वो उनको डांटा, फटकार लगाई उनको। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा दैट द पेजेंट्स वर क्रस्ड, कि किसान जो दबे हुए थे, एंड फियर स्ट्राइकन, और जो किसान बहुत अधिक भयभीत थे, सो टेकिंग देयर केसेस टू द कोर्ट्स वॉज यूजलेस, इस प्रकार से उनके केसों को कोर्ट में ले जाना एक व्यर्थ था, यूजलेस था। गांधी ने ये बात वकीलों को समझाई कि भाई ये किसान जो पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही गरीबी से दबे हुए हैं, और ऊपर से तुम इनको कोर्ट में पेश कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था दैट कि द रियल रिलीफ फॉर पेजेंट्स, किसानों का जो वास्तविक जो राहत थी किसानों को, वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फीर, यानी कि भय से मुक्ति दिलाने में किसानों को राहत मिल सकती है, और किसानों के केस को कचहरी में लेके जाना ये गलत बात है, इससे उनको राहत नहीं मिलेगी। यदि उनको राहत दिलानी है किसानों को, उनको अंग्रेजों का जो भय उनके अंदर है उससे उनको मुक्ति दिला दो, तो अपने आप वो फ्री हो जाएंगे, रिलीफ उनको मिल जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द फर्टल लैंड इन चंपारण वॉज ओन्ड बाय द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो चंपारण की अधिकतर उपजाऊ, फर्टल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ जो जमीन थी, वॉज ओन्ड बाय द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो अंग्रेज जमींदार थे उनके अधीन थी चंपारण की अधिकतर उपजाऊ जमीन। इंडियन पेजेंट्स वर्कड ऑन देयर लैंड, जो भारतीय जो किसान थे वो उनकी ज़मीन पर काम करते थे, यानी कि ज़मीन तो भारतीय किसानों की, और ज़बरदस्ती किसने वसूल कर ली, वो अधिकार किसका हो गया, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स का, और उन्हीं की ज़मीन पर अब इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स उन पर काम करवाते हैं भारतीयों से। इंडिगो वॉज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, इंडिगो जो थी स्टूडेंट्स, नील की जो खेती की जाती थी वो एक मुख्य व्यापारिक फसल मानी जाती थी। कमर्शियल होता है व्यापारिक, व्यवसायिक, क्रॉप होती है फसल, इंडिगो होता है नील। द पेजेंट्स वर कंपेल्ड, किसानों को कंपेल किया जाता था, मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था, टू ग्रो, उगाने के लिए, इंडिगो नील ऑन 15% ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन का जो 15% हिस्सा था उस पर किसानों को नील की खेती उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, यानी किसानों की, भारतीय किसानों की ज़मीन वो छीन ली इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ने, और इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स अब उन्हीं की ज़मीन को छीनकर उन्हीं से काम करवा रहे हैं 15% पर, और 15% पर भी क्या, नील की खेती वो उनको कह रहे हैं उगाने के लिए। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज पेमेंट ऑफ रेंट, और सरेंडर करने के लिए, सुपुर्द करने के लिए, द एंटायर, संपूर्ण, इंडिगो हार्वेस्ट फसल, यानी कि नील की पूरी फसल को सुपुर्द करने के लिए कहते हैं एज पेमेंट ऑफ रेंट, यानी कर के रूप में भुगतान के लिए उनको मजबूर किया जाता है कि भी 15% पर आप नील की खेती उगाइएगा, और सारी नील की जो फसल है उसको रेंट के रूप में, कर के रूप में अंग्रेजों को सौंप दीजिएगा, इस प्रकार वो फोर्स कर रहे थे। एट दैट टाइम, उस समय पर, द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, उसी समय जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनको पता चल गया था कि जर्मनी ने डेवलप्ड, विकसित कर लिया था। सिंथेटिक होता है स्टूडेंट्स जो आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड होता है, यानी कि कृत्रिम जो चीज़ होती है, कृत्रिम नील जो जर्मनी ने बनाना स्टार्ट कर दिया था, ये बात ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता चल गई थी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ दे ऑब्टेन्ड, अब उन्होंने हासिल किए, एग्रीमेंट्स होता है अनुबंध, यानी कि अब जो भारतीय जो किसान थे उनकी सहमति लेना स्टार्ट कर दिया, उनसे लिखित में जो अनुबंध होते हैं वो लेने स्टार्ट कर दिए जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने। फ्रॉम द पेजेंट्स टू पे दैम कॉम्पनसेशन, यानी कि किसानों को टू पे करने के लिए दैम, उन्हें कॉम्पनसेशन, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम
द 15% अरेंजमेंट्स। वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने भारतीय किसानों को कहा कि जो तुम 15% पर इंडिगो की फसल उगाते हो और सारी हार्वेस्ट यहाँ जो रेंट के रूप में आप पेमेंट कर देते हो, तो हम चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी 15% की जो वो ज़मीन है उससे हम तुम्हें फ्री कर देते हैं, यानी कि तुम्हें कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उस पर अपनी खेती कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे फ्री होने के लिए हमें जो है कॉम्पनसेशन के रूप में यानी घाटा पूर्ति के लिए, भैया हमें तुम्हें 15% ज़मीन दे रहे हैं तो उसका घाटा हमें होगा, तो उस घाटे के बदले में तुम्हें पैसे देने होंगे। तो इस प्रकार से वो किसानों को राज़ी कर रहे हैं कि भाई अब उनको कॉम्पनसेशन के रूप में पैसे देने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखिए आगे, मैनी पेजेंट्स साइंड द एग्रीमेंट विलिंगली। बहुत सारे किसानों ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, विलिंगली होता है स्वेच्छा से, साइन कर दिए थे। यानी कि वो 15% जो ज़मीन थी, 15 जो पूरी ज़मीन का जो 15% हिस्सा था उस पर वो नील की खेती करते थे। अब अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारी 15% की जो ज़मीन है जिस पर तुम नील की खेती करते हो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले साइन करने होंगे, हमें उसका नुकसान की भरपाई के लिए पैसा देना होगा जो तुम्हें हम ज़मीन दे रहे हैं 15%। क्योंकि अब अंग्रेजों को पता लग गया था कि नील की खेती जो है करने की ज़रूरत नहीं है और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होना है, क्योंकि नील कृत्रिम बनना स्टार्ट हो गया है और कृत्रिम नील जो था वो उनको काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, क्वालिटी में भी अच्छा था और वो सस्ता भी पड़ रहा था। तो अब उन्होंने इसकी वजह से आया कि क्यों ना इस ज़मीन को देने से पहले इनसे पैसे वसूल किए जाएं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, दोज वो हु रजिस्टर्ड का मतलब होता है जिन्होंने विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकील हायर कर लिए। भाई जो किसानों ने साइन कर दिया वो ठीक था, जिन किसानों ने साइन नहीं किए, जिन्होंने विरोध किया, तो उन किसानों ने अपने लिए वकील हायर कर लिए थे। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो, इसी बीच में जो कृत्रिम नील की जो सूचना थी, रीच द इलिटरेट फार्मर्स ऑल्सो, वो अनपढ़ किसानों तक भी पहुंच गई। यानी कि पहले तो कृत्रिम नील की सूचना सिर्फ अंग्रेजों के पास थी, अब वो कृत्रिम नील की सूचना जो अनपढ़ किसान थे भारत के, वहाँ तक भी पहुँच गई। दे वॉन्टेड देयर मनी बैक। अब जिन लोगों ने, जिन किसानों ने साइन कर दिए थे एग्रीमेंट पर कि ठीक है भैया हम तुमको कॉम्पनसेशन दे देंगे, घाटा पूर्ति दे देंगे, तो अब वो चाहते हैं कि हमको हमारे पैसे वापस करो। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर महात्मा गांधी रीच्ड चंपारण, इसी पॉइंट पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। गांधी डिसाइडेड टू गेट द फर्स्ट फैक्ट्स, यानी कि गांधी ने फैसला किया टू गेट, प्राप्त करने का, द फैक्ट्स फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले गांधी ने सोचा कि क्यों ना मैं फैक्ट्स इकट्ठे करूं, तथ्य इकट्ठे करूं। ही मेट द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिव से मिले, कौन, गांधी। बट ही डिड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, किंतु सचिव ने गांधी को कोई सूचना नहीं दी। नेक्स्ट आगे गांधी मेट मिले द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, यानी कि तिरहुत जो डिवीजन है उसका जो कमिश्नर था, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, फिर वो उससे मिले। सबसे पहले वो किससे मिले, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले, लेकिन उसने उन गांधी को सूचना देने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें कोई सूचना नहीं देने वाला। तो गांधी ने फिर क्या किया, वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलते हैं जो तिरहुत डिवीजन का कमिश्नर था। ओके, इन विच, जिसमें द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, यानी कि जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, उस डिवीजन के जो ऑफिशियल कमिश्नर थे उससे गांधी मिले। बट ही बुलेट, बुलेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स डांटना, फटकारना, धौंस जमाना, किंतु उसने गांधी को डांटा, स्कोल्ड किया। एंड आस्क्ड हिम टू लीव तिरहुत, और उससे कहा कि भैया आप तिरहुत को छोड़ दो। बट गांधी प्रेसिडेंट टू मोतीहारी, किंतु गांधी आगे मोतीहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी। ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की जो बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, ग्रीटेड गांधी का उन्होंने स्वागत किया एट द रेलवे स्टेशन पर। इन चंपारण में गांधी ने स्टार्टेड, शुरुआत की, हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच पड़ताल की। द पुलिस सुपरिंटेंडेंट सेंट ए नोटिस, पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने नोटिस भेजा गांधी को टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, तुरंत चंपारण छोड़ने के लिए वो जो सुपरिंटेंडेंट थे पुलिस के, उन्होंने गांधी को नोटिस भेजा। बट गांधी रिफ्यूज टू ओबे हिम, किंतु गांधी ने उस नोटिस का पालन करने से मना कर दिया। गांधी टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, यानी गांधी ने टेलीग्राफ किया, सूचना भेजी राजेंद्र प्रसाद को, टू कम, आने के लिए, फ्रॉम बिहार, बिहार से, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, यानी कि अपने प्रभावशाली जो उसके मित्र थे उनके साथ गांधी ने उसको बुलाया, बिहार से वहाँ चंपारण बुला लिया। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट, उसने तार से पूरी सूचना दी टू द वायसराय को। द फार्मर्स ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र के जितने भी किसान थे, केम टू नो, वो जानने के लिए आए, दैट गांधी, उस गांधी को, हु वांटेड टू हेल्प हिम, जो उनकी सहायता करना चाहता था, वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, यानी कि सरकार के कारण वो संकट में था तो उसको देखना वो चाहते थे। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ए लार्ज नंबर्स ऑफ फार्मर्स, इसलिए अगली प्रातः बहुत बड़ी संख्या में किसान केम टू मोतीहारी से आए। दे डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि उन्होंने प्रदर्शन किया, इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस, यानी कोर्ट हाउस कचहरी के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए किसान जो मोतीहारी से आए थे, और वो उन्होंने प्रदर्शन किया। राइट,
दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, ये उनकी आज़ादी की शुरुआत थी, किसानों की फ्रीडम की शुरुआत थी। फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के भय से किसानों की आज़ादी की शुरुआत होने वाली थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, सरकार ने अपने आप को पावरलेस पाया, कमज़ोर पाया। विदाउट गांधीज कॉपरेशन, गांधी के सहयोग के बिना सरकार ने अपने आप को शक्तिहीन पाया, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो पेजेंट्स किसान इकट्ठे हो गए थे, कोर्ट कचहरी के आसपास वो घूम रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार ने अपने आप को गांधी के सहयोग के बिना काफ़ी कमज़ोर महसूस किया। गांधी अपील टू द क्राउड, गांधी ने प्रार्थना की क्राउड भीड़ से टू रिमेन पीसफुल, की शांति बनाए रखे। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, यानी कि सरकारी वकील ने प्रार्थना की जज से टू पोस्टपोन द ट्रायल्स, की केस को पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। एज दे वॉन्टेड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, क्योंकि वो चाहते हैं परामर्श करना अपने सीनियर से, अपने सुपीरियर से, अपने अफसरों से। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ हो गई थी वहाँ पर, गांधी जी जो थे वो कोर्ट के अंदर थे, तो जो वहाँ जो वकील थे, जो लैंडलॉर्ड्स के वकील थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के जो वकील थे, अब वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। सरकारी वकील जो प्रार्थना करता है जज से कि भाई केस को जो आगे बढ़ा दिया जाए, रिक्वेस्ट करता है उनसे कि केस को आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि वो अपने जो सीनियर्स से, अपने अफसर जो है उनसे परामर्श कर सके कि केस को किस प्रकार जीतना है। तो देखिए स्टूडेंट, स्टोरी का नेक्स्ट पॉइंट, गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने देरी के विरुद्ध जो है विरोध जताया। ही प्लीडेड गिल्टी, और उसने माफ़ी मांगने को कहा। ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू बी ए लॉ ब्रेकर, गांधी ने कहा कि हम कानून नहीं तोड़ना चाहते हैं। जो देरी हुई थी उसकी अगेंस्ट उसने काफ़ी विरोध जताया गांधी जी ने, और देरी के कारण ही उन्होंने माफ़ी मांगने को भी कहा। बट ही वॉज कमिटेड, किंतु वो प्रतिबद्ध था, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, एंड नेशनल सर्विस राष्ट्र सेवा। गांधी जी ने कहा कि किंतु हम राष्ट्र सेवा और मानव सेवा के लिए, जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उसके लिए प्रतिबद्ध है, वो हम करना चाहते हैं, लेकिन इस कार्य को करते समय हम कानून नहीं तोड़ना चाहते। फॉर विच हैड कम देयर, जिस काम के लिए वो वहाँ गए थे। ही डिसओबेड द गवर्नमेंट ऑर्डर टू लीव चंपारण, और गांधी जी ने डिसओबे कर दिया था सरकार के ऑर्डर का, टू लीव चंपारण, यानी कि जो सरकारी ऑर्डर था कि चंपारण को छोड़ दे, उस ऑर्डर का गांधी जी ने विरोध किया था। बट इट वॉज, किंतु यह था, बिकॉज क्योंकि ही हीडिड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, मन लगाना, द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस, कॉन्शियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपनी अंतरात्मा की। गांधी जी ने कहा ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना है। वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ की तरफ ध्यान दिया। हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी, मैजिस्ट्रेट ने गांधी से कहा टू अरेंज बेल, यानी कि जमानत का बंदोबस्त करने के लिए, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर। बट ही रिफ्यूज, किंतु गांधी जी ने मना कर दिया। द जज सेड, जज ने कहा दैट कि ही वुड डिलीवर द जजमेंट आफ्टर अ फ्यू डेज, तो जज ने कहा कि अब वो फैसला अभी नहीं करेंगे, फैसले को उन्होंने कुछ दिन के लिए टाल दिया। मीनवाइल, इसी बीच में ही अलाउड गांधी, उसने गांधी को अलाउ किया टू बी एट लिबर्टी, यानी कि उसको भी फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। राजेंद्र प्रसाद एंड अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, राजेंद्र प्रसाद और उसके दूसरे प्रभावशाली जो वकील थे, हैड अराइव्ड, पहुंच चुके थे, देर वहाँ। दे टोल्ड गांधी, उन्होंने गांधी को बताया दैट कि दे हैड कम टू एडवाइज हिम, कि वो उसको सलाह देने के लिए आए थे। बट किंतु इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चला गया, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज हिम, तो यहाँ कोई नहीं बचेगा जिसको वो सलाह दे सके। यानी कि राजेंद्र प्रसाद और उसके प्रोमिनेंट जो लॉयर्स थे वो वहाँ पर आए थे गांधी जी के पास, बिहार से वो आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि यदि आप जेल चले गए तो हम किसको सलाह देंगे, हम तो सलाह देने आए हैं। देन तब दे वुड गो होम, तब राजेंद्र प्रसाद और उनके वकीलों ने कहा कि वो तो घर चले जाएंगे। फिर गांधी आस्क्ड हिम, गांधी ने उनसे कहा टू थिंक, सोचने के लिए, अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर फार्मर्स, गांधी ने कहा कि भाई गरीब किसानों की दुर्दशा के बारे में सोचिए। नाउ द लॉयर्स टोल्ड गांधी, अब जो वकील थे उन्होंने गांधी को बताया दैट कि दे वुड फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो जेल तक भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। देन गांधी डिवाइडेड द ग्रुप्स, तब गांधी ने डिवाइड किया ग्रुप्स, समूह को, इनटू पेयर्स, जोड़ों में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर्स, और इस प्रकार का क्रम बनाया, इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, इसमें से प्रत्येक जोड़े को अपनी गिरफ्तारी देनी थी। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड, गांधी को मिला ए रिटन कम्युनिकेशन, एक लिखित सूचना गांधी को मिलती है, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, यानी कि उस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने वो सूचना भेजी थी, हैड ऑर्डर, इसमें आदेश दिया गया था, द केस टू बी ड्रॉप्ड, की केस को बंद कर दिया जाए। दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया, यह पहली विजय थी सविनय अवज्ञा की आधुनिक भारत में। यानी कि आधुनिक भारत में जो सिविल डिसओबीडियंस था, सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन चलाया गया था, उसकी पहली विजय थी स्टूडेंट्स, तो पहली विक्ट्री उनको मिली थी। आगे देखिएगा, गांधी एंड द लॉयर्स रोट डाउन डेपोजिशंस, का मतलब होता है गवाहनामे, गांधी और वकीलों ने गवाहनामे लिखे। अबाउट 10,000 पेजेंट्स, लगभग 10,000 किसानों के गवाहनामे लिखे। दे आल्सो कलेक्टेड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स,
और उन्होंने इकट्ठे किए, जो अनिवार्य दस्तावेज थे वो भी इकट्ठे किए। इन जून में सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, समन बुलाया गांधी को फॉर डिस्कशन, चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। आफ्टर 4 मीटिंग्स एन ऑफिशियल कमीशन, यानी कि 4 मीटिंग के बाद एन ऑफिशियल कमीशन, एक सरकारी कमीशन वॉज अपॉइंटेड, नियुक्त कर दिया गया, टू मेक इंक्वायरी, जांच करने के लिए, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी कि नील पर खेती करने वाले जो साझेदार थे उनकी जांच करने के लिए, उनकी सिचुएशन की जांच करने के लिए एक सरकारी कमीशन को नियुक्त कर दिया गया 4 मीटिंग के बाद, राइट। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यानी कि कमीशन में कौन कौन शामिल थे? लैंडलॉर्ड्स, जमींदार थे, जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी सरकारी कर्मचारी थे, एंड गांधी, और गांधी उनमें शामिल था। हु वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स, गांधी अकेले किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दे एग्रीड टू मेक रिफंड्स, और वे सहमत हो जाते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, किसानों को मुआवजा देने के लिए वो सहमत हो जाते हैं, क्योंकि गांधी और जो लॉयर थे उन्होंने काफ़ी सारे जो डेपोजिशंस किए थे, काफ़ी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इकट्ठा कर लिए थे, काफ़ी सबूत इकट्ठे कर लिए थे, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, और उन्होंने क्या किया, फिर जो रिफंड्स था, जो मुआवजा था, किसानों को देना स्वीकार कर लिया। गांधी ने आस्क्ड फॉर, गांधी ने मांगा 50% रिफंड, यानी गांधी ने कहा कि ठीक है भाई 50% आप मुआवजा दे दो, किसानों से जो तुमने 50% ज़मीन का कॉम्पनसेशन के रूप में पैसे वसूले हैं उसका 50% वापस कर दो। बट द लैंडलॉर्ड्स इंसिस्ट, किंतु जमींदारों ने आग्रह किया ऑन 25%, किंतु जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सिर्फ 25% ही वापस कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक गांधी एग्रीड, और गांधी सहमत हो गए, गांधी ने डेडलॉक जो गतिरोध था वो रोक दिया। गांधी बिलीव्ड, गांधी का मानना था दैट की अमाउंट ऑफ रिफंड, की जो मुआवजे की राशि है ना वो इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, यानी कि मुआवजे की राशि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इट वॉज इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, दैट की द लैंड लॉर्ड्स हैड बीन डिफीटेड, कि जो अंग्रेज जो जमींदार थे, जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स थे, उन्होंने अपनी डिफीटेड का मतलब क्या होता है, हार स्वीकार कर ली थी। यानी गांधी जी का मानना था कि देखिए 50% रिफंड दे वो या 25% रिफंड करें, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने हमारे सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, उन्होंने अपनी हार मान ली है, ये सबसे बड़ी बात है। दे हैड लॉस्ट देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स सम्मान, उन्होंने अपना सम्मान भी खो दिया, अपनी रिस्पेक्ट उन्होंने खो दी है। दे हैड बीन कंपेल्ड टू सरेंडर, और उनको मजबूर किया गया था, उनको यानी काफ़ी प्रेशराइज किया गया था टू सरेंडर करने के लिए मनी, पैसा। नाउ द पेजेंट्स रियलाइज्ड, अब जो किसान थे उनको महसूस हो गया था दैट कि दे हैड राइट्स, कि उनके भी अधिकार हैं। दे लर्न टू गेट ओवर देयर फियर्स, अब उन्होंने भय पर काबू पाना सीख लिया था। फ्यूचर इवेंट्स प्रूव्ड दैट गांधी वो जस्टिफाइड, यानी कि भविष्य की जो घटनाएं थी उन्होंने साबित कर दिया था दैट कि गांधी वो जस्टिफाइड, कि गांधी सही थे। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर, द ब्रिटिश प्लांटर्स, यानी कि जो ब्रिटिश जमींदार थे, गेव अप देयर एस्टेट्स, उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी, भू संपत्ति यानी जो ज़मीन थी वो छोड़ दी थी, विच वर रिटर्न टू द पेजेंट, जो किसानों के पास वापस चली गई थी। यानी कि जो किसानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती वो अपना यानी कि आधिपत्य स्थापित किए हुए थे, अपना अधिकार जमाए हुए थे, कौन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अब उन्होंने उस ज़मीन को जो है छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, जो वापस उन किसानों के पास चली गई। गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशंस, लेकिन गांधी जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए थे, राजनीतिक और आर्थिक समाधान से उनको संतुष्टि नहीं मिली थी। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू ब्रिंग, लाना, सोशल चेंजेस यानी कि सामाजिक बदलाव। ही सोच ने देखा दैट कि देयर वॉज कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, अब गांधी ने देखा कि चंपारण में जो है सांस्कृतिक और जो सामाजिक पिछड़ापन था वो बहुत ज़्यादा था, और गांधी चाहते थे कि खाली राजनीतिक और आर्थिक समाधान से कुछ नहीं होगा, जब तक यहाँ के लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा तब तक ये यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, टू रिमूव इट, ये सब गरीबी, ये सोशल पिछड़ापन हटाना। ही अपील्ड, उसने प्रार्थना की, टू द टीचर्स, अध्यापकों से, ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र के जितने भी अध्यापक से उनसे प्रार्थना की गांधी जी ने। गांधी गॉट इमीडिएट रिस्पॉन्स, और गांधी को तुरंत जवाब भी मिला। विद देयर एफर्ट्स, यानी कि अपने प्रयत्नों से, प्राइमरी स्कूल वर ओपन, प्राइमरी स्कूल खोले गए इन 6 विलेजेस, 6 गाँवों में। गांधी फाउंड दैट हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी ने पाया कि यहाँ के लोगों की जो स्वास्थ्य की जो कंडीशन है बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही कष्टदायी है। कस्तूरबा गांधी टॉट द स्टूडेंट्स एंड अदर्स, कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, टॉट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सिखाया, एंड अदर्स, दूसरों को भी सिखाया, रूल्स, नियम, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत सफाई के नियम सिखाए वहाँ पर लोगों को, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और जो सामुदायिक सफाई होती है उसके नियम भी सिखाए गए। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर, गांधी ने एक डॉक्टर को मना लिया था, राजी कर लिया था, वॉलंटियर हिज सर्विस, अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। और गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी मना लिया था कि वो अपनी इच्छा से निःशुल्क, बगैर किसी चार्ज के सेवा करेगा वहाँ के लोगों की, जो कि उनकी हेल्थ कंडीशन को सुधारेगा।
3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल देर, वहाँ 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। यानी कि दवाएं सिर्फ 3 ही होती थी, कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मलहम। दीज मेडिसिन्स वर यूज टू, ये दवाइयाँ प्रयोग की जाती थी टू क्योर, ठीक करने के लिए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, यानी कि अधिकतर जो मरीज होते थे उनको यही दवाई दी जाती थी और वो ठीक हो जाते थे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी ने दूर से अपने आश्रम पर नजर बनाए रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, गांधी जी ने मेल के द्वारा नियमित रूप से संदेश भेजे अपने आश्रम में। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की जो कंडीशन थी ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र के, इम्प्रूव, वो सुधरती चली गई थी। ऑलराइट, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के जीवन में जो चंपारण की जो घटना थी एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही ज़्यादा बदलाव का जो मोड़ साबित हुई। बट ही मॉडेस्टली सेड दैट वॉट ही डिड वॉज एन ऑर्डिनरी थिंग, किंतु गांधी जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि जो कुछ भी उसने किया वो तो एक बड़ी साधारण सी चीज़ थी। इट डिड नॉट बिगिन, यह शुरू नहीं किया गया एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, यानी कि यह विरोध के कार्य से शुरू नहीं हुआ था। इट वॉज एन अटेम्प्ट, यह तो एक कोशिश थी, टू एलिविएट का मतलब होता है रिमूव करने की, द सफरिंग ऑफ द पुअर पीपल ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण के लोगों की जो पीड़ाएँ थी, जो चंपारण के गरीब लोग जो उनकी पीड़ाएँ थी उनको दूर करने का यह तो एक अभियान था, एक कोशिश थी। यानी कि गांधी जी ने इतना बड़ा एपिसोड जो चंपारण में चला था उसमें विक्ट्री मिली उनको, लेकिन उसका क्रेडिट गांधी जी ने बिल्कुल नहीं लिया। गांधी जी ने कहा कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि जो बहुत बड़ा कार्य है, ये तो मेरी ड्यूटी थी, मैं तो यहाँ के लोगों की जो गरीबी की जो अवस्था है इसको सुधारना चाहता था, बाकी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। यानी कि इतना ग्रेटेस्ट वर्क होने के बाद भी उन्होंने क्रेडिट लेना स्वीकार नहीं किया। यही एक महान व्यक्ति की महानता होती है। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम, और गांधी जी ने डिक्लेयर किया, इस चीज़ का फैसला भी लिया कि जो ब्रिटिश है सरकार है वो कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री, कि हमें ही हमारे देश में हमको आदेश नहीं दे सकती, यानी कि मैं अपने ही देश में ब्रिटिश सरकार के आदेश का पालन नहीं करूंगा। गांधीज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल, यानी कि जो गांधी की जो राजनीति थी स्टूडेंट्स, वो इंटरट्वाइंड का मतलब होता है जुड़ी हुई थी, बंधी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल, यानी गरीब किसानों की दिन प्रतिदिन की जो व्यवहारिक समस्याएं थी उनसे गांधी जी की राजनीति जुड़ी हुई थी। सम पीपल वांटेड, कुछ लोग चाहते थे, दैट कि CF एंड्रूज, यानी कि CF एंड्रूज जो एक अंग्रेज पर्सन था, शुड स्टे ठहरे इन चंपारण में एंड हेल्प देम, उनकी सहायता करें। यानी कि CF एंड्रूज गांधी जी के कार्यों से, गांधी जी के सिद्धांतों से काफ़ी इंस्पायर था और वो चाहता था कि चंपारण में रहकर मैं गांधी और इन चंपारण के जो किसानों की सहायता करूं, लेकिन गांधी इस बात से एग्री नहीं था। बट गांधी डिड नॉट वांट टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन, किंतु गांधी जी एक अंग्रेज व्यक्ति की सहायता नहीं लेना चाहते थे। ही वांटेड, वह चाहता था इंडियंस टू बिकम, भारतीय बने, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बने, एंड फियरलेस, और निर्भय बने, भय से मुक्त रहें। तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी, आशा करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की नेक्स्ट कंटेंट के साथ, यानी कि क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।